ड्रैकोनिक्स पूरी तरह से शेक कर रहा होता है और उठने की कोशिश करता है, पर एंड में वो नीचे गिर जाता है। रेफरी आता है और बोलता है ड्रैकोनिक्स आगे बैटल नहीं कर सकता, इस बैटल का विनर ड्रैकुनोस है, जिससे चैंपियन का फर्स्ट पोकेमॉन हार चुका है। उसके पास 5 पोकेमॉन्स बचे हुए हैं, वहीं पर ऐश के पास अभी भी 6 पोकेमॉन्स हैं। ड्रैकुनोस की पावर देखकर चैंपियन पूरी तरह से शॉक्ड रह गया था। मिस्टी बोलती है ऐश को एक अमेजिंग स्टार्ट मिला है। सरीना बोलती है मिलता भी क्यों नहीं, आखिर ऐश ने अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन यानी कि ड्रैकुनोस को यूज किया था। सिल्वर एक स्माइल देता है और बोलता है ये बुरा नहीं था, ड्रैकुनोस ने काफी ज्यादा अच्छी बैटल करी। ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स मेरे फर्स्ट पोकेमॉन को भी डिफीट नहीं कर पाते, पर ज्यादा कंफर्टेबल मत होना। इस बैटल को खत्म होने में काफी टाइम बचा हुआ है। सिल्वर अपने सेकंड पोकेबॉल को बाहर निकालता है जो कि ब्राउन कलर का था। मिस्टी बोलती है क्या अब ये किस तरह का पोकेबॉल है? सिल्वर बोलता है कि ये ब्रॉन्ज का बना हुआ पोकेबॉल है। मेरे पास इस तरह के काफी सारे यूनिक पोकेबॉल्स है, मुझे पोकेबॉल्स कलेक्ट करना काफी पसंद है। ऐश देखते हैं कि तुम और तुम्हारा ड्रैकुनोस इस पोकेमॉन को कैसे हैंडल कर पाते हैं, बाहर आ जाओ फैंटावोल्ट। ऐश अपने पॉकेडेक्स को बाहर निकालता है जिससे उसको पता चलता है कि फैंटावोल्ट एक इलेक्ट्रिक और घोस्ट टाइप पोकेमॉन है। ऐश बोलता है घोस्ट टाइप पोकेमॉन, ऑलराइट ड्रैकुनोस काफी हुआ, अब वापस आ जाओ। ड्रैकुनोस की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी ऐश ड्रैकुनोस को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है, जिसको देखकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं। सिल्वर बोलता है क्या हुआ ऐश, क्या तुम डर गए? ऐश एक स्माइल देता है और बोलता है बिल्कुल भी नहीं। ब्रॉक बोलता है किसी भी बैटल में फर्स्ट फाइट को जीतना काफी जरूरी होता है, जिससे पूरी टीम की मेंटेलिटी स्ट्रांग हो पाए, और शायद इसीलिए ऐश ने ड्रैकुनोस को यूज किया था, जिससे सिल्वर को मैसेज मिले कि ऐश बिल्कुल भी वीक पोकेमॉन ट्रेनर नहीं है। ऐश अपने जेब से दूसरा पोकेबॉल निकालता है और बोलता है ग्रेंजा मैं तुम्हें चुनता हूँ। चैंपियन बोलता है ऐश तुम्हारी चॉइस काफी अच्छी है, पर देखते हैं कि क्या ये फैंटावोल्ट को डिफीट भी कर पाता है या फिर नहीं। इससे पहले कि बैटल स्टार्ट हो पाते ग्रेंजा के चारों तरफ एक वाटर टॉर्नेडो बन जाता है और वो बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है ऐश ग्रेंजा में। उसकी पावर और स्पीड इंक्रीज हो जाती है। इतना ही नहीं, उसके बैक पर एक काफी बड़ा वाटर शुरिकेन आ जाता है। मिस्टी अपने फिस्ट को बंद करती है और बोलती है ऑलराइट, अब गेंजा के पास पावर है फैंटावोल्ट को डिफीट करने की। बैटल शुरू हो जाती है। ऐश बोलता है गेंजा स्टार्ट करो एरिया लेस अटैक के साथ। गेंजा कुछ ही सेकंड्स के अंदर गायब हो जाता है। इससे पहले कि फैंटावोल्ट रियलाइज कर पाता, गेंजा उसके पास पहुंच जाता है और एरिया लेस का यूज कर देता है, जिससे उसको डैमेज पड़ता है। पर चैंपियन सिल्वर शांत रहता है और बोलता है फैंटावोल्ट अभी शैडो स्नीक अटैक का यूज करो। काउंटर में ऐश अपने गेंजा को कट अटैक यूज करने बोलता है। दोनों ही पोकेमॉन्स पास आ जाते हैं अटैक करने के लिए। दोनों अटैक टकराने वाले होते हैं कि तभी फैंटावोल्ट गायब हो जाता है और गेंजा के पीछे आ जाता है। गुनिंजा पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और इसके बाद फैंटावोल्ट पीछे से गेंजा के ऊपर शैडो स्नीक अटैक का यूज कर देता है, जिससे गेंजा जमीन पर गिर जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। सिल्वर बोलता है कि हमारे पास भी स्पीड है। ऐश बोलता है गेंजा अभी वाटर शुरिकेन अटैक का यूज करो। गेंजा एक साथ काफी सारे वाटर शुरिकेन्स को अनलीश करता है। काउंटर में फैंटावोल्ट थंडरबोल्ट अटैक का यूज करता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर थंडरबोल्ट सारे के सारे वाटर शुरिकेन को डिस्ट्रॉय कर देता है और डायरेक्टली गेंजा के ऊपर लगता है, जिससे गेंजा को सुपर इफेक्टिव डैमेज पड़ता है। इतना तो कंफर्म हो चुका था कि चैंपियन के पोकेमॉन बिल्कुल भी वीक नहीं है, वो ऐश के पोकेमॉन्स को इजीली ओवरपावर कर रहे हैं, और अगर ऐश को उनको डिफीट करना है तो कुछ न कुछ यूनिक करना होगा। ऐश बोलता है ठीक है गेंजा अभी नाइट स्लैश अटैक का यूज करो। गेंजा पूरे स्पीड के साथ फैंटावोल्ट की तरफ बढ़ता है। फैंटावोल्ट इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, पर गेंजा की स्पीड काफी ज्यादा थी, जिसके चलते यह अटैक फैंटावोल्ट के ऊपर लग जाता है और उसको डैमेज पड़ता है। पर फैंटावोल्ट कुछ ही टाइम के अंदर रिकवर कर लेता है और बिल्कुल नॉर्मली खड़ा हो जाता है, मानो कि उसके ऊपर कोई अटैक लगा ही ना हो। सिल्वर बोलता है कि फैंटावोल्ट को डिफीट करना इतना भी इजी नहीं होने वाला, आखिर वो एक चैंपियन का पोकेमॉन है। फैंटावोल्ट अभी हेक्स अटैक का यूज करो। ऐश गेंजा को यह अटैक डॉज करने बोलता है। गेंजा अपनी पूरी कोशिश करता है, पर एंड में उसको चारों तरफ से डार्क ऑरा घेर लेती है, जिससे गेंजा को डैमेज पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश के जर्नी का एक लौता परमानेंट आइस टाइप पोकेमॉन कौन सा है? गुनिंजा अपने घुटनों पर आ जाता है और वापस उठने में स्ट्रगल कर रहा होता है। ऐश बोलता है गेंजा नहीं। चैंपियन पूरी तरह से शांत होता है और बोलता है फैंटावोल्ट फिनिश करो शैडो बॉल। ऐश बोलता है गेंजा डबल टीम अटैक का यूज करो। बिल्कुल सही मूवमेंट पे गेंजा अपनी काफी सारी कॉपीज क्रिएट कर लेता है और शैडो बॉल अटैक से बच जाता है, बट इससे पहले कि वो सांस ले पाता फैंटावोल्ट रियर गेंजा को स्कैन कर लेता है और एक शैडो क्लॉ अटैक का यूज करता है, जो कि डायरेक्टली गेंजा के ऊपर लगता है और गेंजा स्पेसशिप के वॉल पर जाकर टकरा जाता है और जमीन पर गिरता है, जिससे उसका बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म भी चला जाता है। ऐश बोलता है गेंजा नहीं, ये नहीं हो सकता। रेफरी आता है और डिक्लेयर कर देता है कि गुनिंजा अब आगे बैटल नहीं कर सकता। चैंपियन और ऐश दोनों के ही एक एक पोकेमॉन हार चुके हैं। दोनों के पास 5 पोकेमॉन्स बाकी है। मिस्टी पूरी तरह से शॉक्ड हो चुकी थी और बोलते हैं गेंजा हार गया, वो भी बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म में, ये तो अनबिलीवेबल है। ब्रॉक बोलता है फैंटावोल्ट ने काफी अच्छे तरीके से बैल किया। उसने थंडरबोल्ट के बाद हेक्स अटैक का यूज किया था, जिससे हेक्स अटैक का डैमेज डबल हो जाता है और गेंजा को काफी डैमेज पड़ता है। प्लस हम ये भी नहीं बोल सकते कि उसके इलेक्ट्रिक टाइप अटैक गेंजा पर सुपर इफेक्टिव थे।
ऐश को एक बेटर स्ट्रेटेजी का यूज करना चाहिए था। ऐश अपने गेंजा को पॉकीबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है तुमने काफी अमेजिंग बैल करी है, अब तुम्हारा पार्टनर तुम्हारा बदला लेने वाला है। ऑलराइट चार्जर्ड, अब तुम्हारी बारी है। चार्जर्ड फ्लाई करते हुए बैल फील्ड पर लैंड करता है। वो काफी टाइम से इसी मूवमेंट का वेट कर रहा था। उसकी आंखों में आग जल रही थी और वो चैंपियन के अगेंस्ट परफॉर्म करने के लिए काफी एक्साइटेड था। चैंपियन एक स्माइल देता है और बोलता है मुझे लगा ही था तुम अपने चार्जर्ड को बेस्ट 6 के टीम में लेकर आओगे। मैंने इसके बारे में काफी कुछ सुना है, देखते हैं कि क्या ये उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कहा जाता है। ऐश पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होता है। वो बोलता है चार्जर्ड चलो दिखाते हैं कि हम कितने स्ट्रॉन्ग है, अभी फ्लेम थ्रोअर का यूज करो। चैंपियन फैंटावोल्ट को इस अटैक को डॉज करने का ऑर्डर देता है। फैंटावोल्ट अपनी पूरी कोशिश करता है पर लास्ट में फ्लेम थ्रोअर उसके ऊपर लग जाता है जिससे उसको डैमेज पड़ता है। चैंपियन बोलता है नॉट बैड, पर अब देखते हैं कि तुम्हारा चार्जर्ड इसको कैसे हैंडल करता है। फैंटावोल्ट थंडरबोल्ट अटैक का यूज करो। फैंटावोल्ट अपनी पूरी पावर का यूज करके एक लाइटनिंग ब्लास्ट को अनलीश करता है जो कि डायरेक्टली चार्जर्ड के ऊपर लगता है। यह अटैक चार्जर्ड के ऊपर सुपर इफेक्टिव था, पर चैंपियन ऐश और उसके फ्रेंड्स ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं कि चार्जर्ड पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बैटलफील्ड पर खड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि उसको डैमेज ही नहीं पड़ा है। ऐश एक स्माइल देता है और बोलता है चार्जर्ड बहुत बढ़िया, अभी ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज करो। काउंटर में फैंटावोल्ट यूज करता है थंडर पंच अटैक का। ड्रैगन क्लॉ और थंडर पंच दोनों अटैक टकरा जाते हैं, पर चार्जर्ड अपनी पूरी पावर अनलीश कर देता है जिससे वो थंडर पंच को ओवर पावर कर लेता है और फैंटावोल्ट स्पेसशिप के वॉल पर जाकर टकराता है और नीचे गिर जाता है। उसको काफी डैमेज पड़ा था। चैंपियन बोलता है फैंटावोल्ट क्या तुम ठीक हो? फैंटावोल्ट अपना सही लाता है और वापस खड़े हो जाता है और डायरेक्टली एक शैडो बॉल अटैक का यूज करता है जो कि चार्जर्ड के ऊपर लगता है और चार्जर्ड को डैमेज पड़ता है। चार्जर्ड का बैलेंस बिगड़ता है बट वो अपने क्लॉज को जमीन पर रखता है और गिरने से मना कर देता है। ऐश बोलता है चार्जर्ड में ज्यादा वेट नहीं कर सकता, अभी अपने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक ब्लास्ट वन का यूज करो। सिल्वर बोलता है अच्छा चार्जर्ड अपने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का यूज कर रहा है, अगर ऐसा है तो फैंटावोल्ट तुम भी अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक लाइटनिंग ब्लास्ट का यूज करो। चार्जर्ड जमीन पर एक पंच मारता है जिससे पूरे बैटलफील्ड से लावा बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ फैंटावोल्ट अपनी पूरी पावर यूज करके एक लाइटनिंग ब्लास्ट को अनलीश करता है जो कि डायरेक्टली चार्जर्ड के ऊपर लगता है। वहीं पर ब्लास्ट वन अटैक फैंटावोल्ट के ऊपर लगता है, एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। ऐश और सिल्वर दोनों ही काफी नर्वस होते हैं। दोनों को पता था कि यहाँ पर डेफिनेटली एक न एक पोकेमॉन हारा होगा।